नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्रमोहन। राहुल गांधी की बिहार यात्रा और बिहार यात्रा को लेकर कई तरह के सवाल तैर रहे हैं। राहुल गांधी 16 दिन बिहार में गुजारेंगे और इन 16 दिन में राहुल गांधी क्या अपने सहयोगी पर भारी पड़ेंगे? चूंकि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कवायद इन दिनों बिहार में हो रही है, बिहार के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा को लेकर उत्सुक हैं। 16 दिन वो जो बिहार में रहेंगे इसको लेकर काफी एग्रेसिव भी हैं। हम जानेंगे इस चर्चा के जरिए कि राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद क्या सिर्फ एसआईआर ही है या फिर कांग्रेस को मजबूत करना, और अगर इंद्रमोहन सर कांग्रेस को मजबूत करना है तो क्या, सीधा सवाल, तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी भारी पड़ेंगे? देखिए, इस बार बिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा। इसके पहले आप देखें तो बिहार में कई परिवर्तन हुए। एक तो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया, दूसरा बिहार कांग्रेस के प्रभारी बने कृष्णा लबरू, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम अब बिहार में वो काफ़ी समय देते हैं, आते हैं, विधायकों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, लगातार कैंपेन करते हैं, पूरा कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर और बड़ी परिवर्तन आप देखें तो कन्हैया कुमार की एक यात्रा हुई जिसमें राहुल गांधी भी आए। इससे भी बड़ी बात ये कि पप्पू यादव कांग्रेस में भले ना हो लेकिन कांग्रेस को वो समर्थन लगातार दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। अखिलेश सिंह को साइड किया गया लेकिन वो सीसी के मेंबर हैं, अभी भी बने हुए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो यह जो यात्रा हो रही है भले ही एसआईआर के बहाने हो रही है, मतलब, लेकिन कह सकते हैं कि एसआईआर तो बहाना है। बिहार विधानसभा चुनाव एक निशाना है, निशाना महागठबंधन के तमाम नेता ये चाहते हैं कि एसआईआर एक चुनावी मुद्दा बन जाए और चुनावी मुद्दा अगर बने तो इसका बेनिफिट भी उन्हें मिले। लेकिन अंदर खाने इस यात्रा के जरिए हमें अलग अलग कोण दिख सकते हैं। भले ही आपको तेजस्वी यादव राहुल गांधी एक साथ चलते हुए दिखे, महागठबंधन के दूसरे दलों के बड़े नेता चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे लेफ्ट के तमाम नेता हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, ये सब आपको साथ में चलते हुए तो जरूर दिखेंगे। लेकिन यहाँ गौर करने वाली सबसे बड़ी बात ये कि ये पिच है किसकी। अभी फिलहाल बिहार में लोकसभा का चुनाव नहीं है। आप जब सासाराम से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस की वो धरती है, ऐसे में भले ही आप के निशाने पर 50 बिहार के विधानसभा हैं जहां आप जाने वाले हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि आप जिन विधानसभाओं में जा रहे हैं आपको वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ के लिए क्या चाहिए। आपको याद होगा, मैं जगह नहीं बताऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे की बिहार में यह एक रैली लगाई गई और वहां पर लोग ही नहीं जुटे। तो वो भी तब जब वहां पूरी कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की धरती पर राहुल गांधी आ जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें साथ चलने के लिए और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि तेजस्वी का साथ मिले। साथ ही नहीं मिले, आरजेडी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस के इस यात्रा के बैनर तले, भले ही इसे अब आप कहिए कि ये महागठबंधन की यात्रा है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कांग्रेस की या उससे भी ज्यादा ये राहुल गांधी की यात्रा है। पूरे पैदल यात्रा का कॉन्सेप्ट भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने जो शुरू किया, कांग्रेस लगातार उसे कर रही है। तेजस्वी तो इतना चलते भी नहीं है। तेजस्वी के साथ तो ये बड़ी दिक्कत है कि तेजस्वी भले ही एक दिन में सबसे ज्यादा रैली करने का रिकॉर्ड बना ले, लेकिन तेजस्वी पैदल यात्रा बहुत कम करते हैं। हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, स्थल पर पहुंचेंगे, रैली की वापस गाड़ी, वापस हेलीकॉप्टर, बैक टू पवेलियन। लेकिन राहुल यात्रा करते हैं। सवाल ये है, चूंकि जब भी राहुल की इस यात्रा के बारे में चर्चा होती है और चूंकि अब ये राहुल गांधी 16 दिन गुजारेंगे, बड़ा सवाल अहम हो जाता है ये कि जो वोट बैंक है कांग्रेस पार्टी की, वो ये कहा जाता है कि अब लोकसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस पार्टी की तरफ आ रही है। राहुल गांधी लगातार दलित अधिकार की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ऐसे में इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण था मेरा कि तेजस्वी यादव के वोट बैंक में कोई सेंधमारी करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि अगर देखिए ये सब जातियां अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट करती हैं तो बड़ा वोट बैंक ये माना जाता है कि आरजेडी का ही कांग्रेस पार्टी तोड़ देगी। और ऐसे भी देखिए समाजवादी पार्टियां जो भी निकली हैं कांग्रेस से टूटकर ही निकली हैं। देखिए, इसमें दोनों तर्क दिया जाता है। हालांकि बिहार में जाति के गुनागणित को आप छोड़ नहीं सकते, बिना जातियों के विधानसभा चुनाव हो नहीं सकता। हम भले जब कहते हैं कि मुद्दा क्या है,
ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में जब नौकरी का मुद्दा दिया तो सीधा गणित तो ये कहता था कि मुस्लिम और यादव के वोट बैंक को जोड़ दीजिए, जो लगभग 32% होता है। वो अगर 32% आपको 100% वोट कर दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन चक्कर ये है कि वहां भी टूट है। अब आप इसे देखिए कि पिछली बार जब नौकरी का मुद्दा उठाया गया तो उस नौकरी के मुद्दे पर युवाओं ने क्रॉस द कास्ट जाकर उनको वोट दे दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस मुद्दे पर तेजस्वी काम कर जाएंगे तो वोट आ जाएगा। अब जब राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो मुद्दा क्या है? मुद्दा इस बार है चुनाव आयोग। मुद्दा क्या है? SIR। इफेक्टेड लोग कौन है? 65 लाख। अगर आप सभी विधानसभाओं में इसे बांटेंगे तो अगर आप इसे सभी विधानसभाओं में बांटेंगे तो इसका इंपैक्ट कितना है? वो भी तब, जैसे देखिए आप, राहुल गांधी ने ये यात्रा उस शहर से तो शुरू नहीं की जहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, ना ही जो बार बार कांग्रेस कह रही थी या दूसरे दल कह रहे थे कि सीमांचल एरिया में वोट काटा जाएगा सबसे ज्यादा, वहां भी ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जो मृत वोटर खड़ा हुआ, जिसने कहा कि भाई मैं जिंदा हूं लेकिन मेरा नाम काट दिया, मुझे मृतक बताया गया, वो राघोपुर विधानसभा से थे। यह यात्रा राघोपुर से भी शुरू नहीं हो रही है, शुरू हो रही है कांग्रेस की धरती, बाबू जगजीवन राम की धरती, मीरा कुमार की धरती, सासाराम से, जहां पर अभी फिलहाल कांग्रेस के वहां से सांसद हैं। अब जब दलित राजनीति करने के लिए कांग्रेस वहां उतरेगी तो कांग्रेस की कोशिश यही है कि दलित वोट बैंक को वो अपने कब्जे में कर सके। लेकिन आखिर यह दलित वोट बैंक है किसके साथ? दलित वोट बैंक दरअसल बिहार में कई हिस्सों में बटा हुआ है। उसके अंदर भी अलग अलग जातियां अलग अलग नेताओं को वोट करती है या अलग अलग पार्टियों को वोट करती है। चिराग पासवान के साथ बड़ा तबका जुड़ा हुआ, चिराग के साथ बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका एक तबका जो है वो जेडीयू के साथ जुड़ा हुआ है। जेडीयू के साथ बिल्कुल अनुबंध है उस तबके का। और एक और तबका है जो वो पूरी तरीके से महागठबंधन के साथ है। अब महागठबंधन भी जब आप कहते हैं तो इसका मतलब वहां आरजेडी भी है और कुछ इलाके में लेफ्ट की पार्टियां भी हैं जिसके साथ उनका जुड़ाव है। अब जब राहुल गांधी दलित वोट बैंक को अपने खाते में लाना चाहते हैं तो उनकी कोशिश यही है कि ये दलित वोट बैंक अगर उनके पास आता है तो ये सही सवाल है कि वो जाएगा किसके खाते से? क्या वो चिराग वाला काट रहे हैं, क्या वो जेडीयू वाला काट रहे हैं, या वो आरजेडी वाला ही ट्रांसफर अपने पास करवाना चाहते हैं? ये पूरा देखना होगा जब ये 50 विधानसभा से यात्रा निकलेगी और बिहार तक लगातार इस यात्रा को कवर कर रहा है। तो कोशिश ये भी होगी कि जातियों की नब्ज को पकड़कर टटोला जाए कि जो चाह रही है कांग्रेस वो हो भी रहा है, जिसके जरिए वो बिहार के वोटरों से बात करना चाहते हैं, जिन वोटरों को अपने पाले में करना चाहते हैं, वो उनके पास आ भी रहा है या नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वोटरों को अभी फिलहाल, चूंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का फोकस जो है वो बिहार विधानसभा है, और ऐसे में चाहे ओबीसी हो, दलित हो, सब या फिर मुस्लिम हो, सभी को इंटैक्ट रखकर, अपने साथ रखकर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन के सभी दल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।